उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए हमारे बाबू कैसे खेल रहा है, बड़ी मुश्किल से खेला है। आप लोग समझ नहीं सकते मेरे ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आई हुई थी कि कल जब हम लोग प्लॉट पे गए हुए थे तो उसका कोई ब्लॉग मैंने डाला नहीं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था हमारा। और जैसे तैसे करके हम लोग को खींचना था, इसलिए कल रात को मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। फिर जब हम वहाँ से वापस आए तो हमारे इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। आधी रात को बुखार चढ़ा रहा, सुबह तक बुखार ही था इसको। उल्टी लेटरिंग हर चीज़ कर रही थी, जिसको लेके हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो आप लोग देख सकते हो कि मैं आज मतलब प्लॉट पे गई भी नहीं, मतलब काम पर गई भी नहीं उनके साथ। उन्होंने मेरे से कहा था कि तुम खुद ही बाबू की दवा ले आना, तो मैं ही इसकी दवा लेके आई थी। तो डॉक्टर ने चेकअप करा, भाप लगाई और विक्स वगैरह दी थी, मतलब मालिश करने के लिए। उसके बाद अब आराम मिला है। एक इंजेक्शन लगा, इसको सुई लगी है। मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि लग भलाई ही सही थी, लेकिन दर्द मुझे हो रहा था। क्यों? क्योंकि मैं इसको तकलीफ़ में देख ही नहीं पाती हूँ। बहुत ज़्यादा रोने भी लगी थी मैं जब सुबह, जब इसको बहुत तेज़ बुखार था ना। और क्या कहते हैं, खाना भी नहीं बनाया था आज तो मैंने। सुबह ऐसे ही चले गए वो, मैंने उनसे कहा था भी कि रुक जाओ मैं आपका टिफ़िन बना देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चे की तबीयत ख़राब है, खाना खाने का मन ही नहीं होगा। पूरा दिन हो गया हम लोगों ने कुछ भी नहीं, मतलब हम लोग इसके बारे में ही सोच रहे थे कि जैसे तैसे करके इसे आराम मिल जाए। इसके पापा का भी 2 बार फ़ोन आ गया था कि बाबू अब सही है या नहीं है, आराम है या नहीं, डॉक्टर ने क्या कहा। मैंने कहा कि डॉक्टर ने कुछ भी नहीं कहा, कि डॉक्टर ने कहा हल्की फुल्की सर्दी लगी हुई है। क्योंकि जानते हो आप लोग तो ठंड तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। काफ़ी दिनों से वो गाड़ी पे आ जा रही थी ना, इतनी दूर तक जाना, फिर वहाँ काम करना मेरा, फिर घर में काम करना। आप तो समझ ही सकते हो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है लेडीज़ों को। तो जिस वजह से अब तो भगवान की कृपा से खेल रही है, शायद आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, जो मतलब मेरी लड़की बिल्कुल सही हो गई। नहीं तो आप यकीन नहीं मानोगे, सुबह इतनी बुरी हालत थी मेरी कि मैं रोने भी लगी थी कि मतलब बाबू सही हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि हमारे पास और कोई नहीं है ना। और कोई बच्चा तो मेरा है ही नहीं, बस यही भर है मेरे पास। बहुत जल्दी रो पड़ती हूँ मैं। बात चाहे इसके ऊपर आए या इसके पापा के ऊपर आए या किस या मेरे घर वालों के ऊपर आए, बहुत जल्दी रोने लगती हूँ। कि मेरी इमोशंस ऐसे हैं या दिल की कच्ची हूँ पता नहीं, लेकिन आंसू बहुत जल्दी गिरने लगते हैं मेरे। जब अभी डॉक्टर से लाई दवा, पिलाई दवा, और जब थोड़ी देर आराम करा दवा खिलाने के बाद, आधे आधे घंटे तक सो गई थी। उसके बाद अब उठी तो अब खेल रही है। तो अब जाके कहीं मेरे जान में जान आए कि चलो खेल रहा है बच्चा जैसे तैसे करके, कि चलो अब आराम मिल गया इसको। तो आप लोग प्लीज़ मेरे मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चे के लिए और मेरे पति के लिए और हमारे घर के लिए अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिए। और आप लोग तो जानते ही हो, आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़्यादा कीमती होता है हमारे लिए, क्योंकि आप ही वो हमारे लिए मेन चीज़ हो। एक ये समझ लीजिए कि आप ही वो ज़रिया हो जो मेरे दुख का निवारण कर सकते हो, जो मेरी तकलीफ़ को मिटा सकते हो। जो हमने जो घर बनाया है, उस घर में आप 4 लोग ला सकते हो, आप ही लोग ऐसा कर सकते हो। क्योंकि जब तक आपका प्यार और सपोर्ट नहीं मिलेगा, हम लोग किसी काम के नहीं है। जैसे कि आप जानते हो कि माँ बाप होते हैं तभी बच्चों की जान पहचान होती है, तो वैसे जब आप मेरे कुछ बनोगे तभी मेरी जान पहचान होगी। इसलिए आप लोगों से मैं बार बार एक ही चीज़ कहूँगी कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। आप अपना सपोर्ट दीजिए बस मुझे, और अपना प्यार दीजिए, इतना ही मेरे लिए बहुत है। बाकी मैंने कभी किसी से कोई चीज़ नहीं मांगी और ना ही मैं मांग सकती हूँ। जो मांगने वाली चीज़ है बस वही मांगूंगी। दूसरी बात ये दोस्तों कि आराम तो हमारे बच्चे को हो गया। अब कल देखो क्या काम हुआ होगा आज प्लॉट पे, क्योंकि हमारे इसके पापा को देख के लगता नहीं कि उन्होंने कुछ काम करा होगा, क्योंकि उन्हें पूरे दिन इसकी चिंता होगी। क्योंकि हम रात रात भर हम बैठे हुए थे, हम सोए कहाँ थे, हम लोग तो बैठे रहे, बाबू को देखते रहे। एकदम से बाबू ने उल्टी कर दी ना, फिर
उसको दवा पिलाई, उससे भी आराम नहीं मिला। फिर एकदम से लेटरिन कर दी, 2-3 बार उल्टी करी, तो हम लोग घबरा गए थे। फिर बुखार भी बहुत तेज़ था, बिल्कुल भट्टी की तरह तप रही थी। लेकिन रात का समय था ना, हम उसे डॉक्टर के पास भी नहीं लेके जा रहे थे। यही कोई कम से कम 4 बजे की बात थी। फिर हम लोग सुबह तक इसको लेके बैठे ही रहे, मतलब 7 बज गए। कोहरा इतना ज़्यादा गिर रहा था कि मैं क्या बताऊँ आपको। कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि मतलब वो सामने कोई चीज़ है भी या नहीं, दिख भी नहीं रही थी, इतना ज़्यादा कोहरा था। फिर मैंने जैसे तैसे करके उनके लिए चाय बनाई, एक आधी रोटी दी उन्हें खाने के लिए कि आप कुछ तो खा लो, दिन भर काम करना है। कसम से दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, हमारे पति इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, तादाद से ज़्यादा। इतनी ज़्यादा उनका शरीर दुखता है कि आप लोग समझ नहीं सकते कि हमारे ऊपर क्या बीतती है जब हम अपने पति को देखते हैं ना दर्द में करारते हुए। तो हमारा जी शरीर हमारा पूरा का पूरा हमें ये कहता है, हमारी आत्मा तक झंझोर जाती है। पता नहीं आप लोग कैसे हो कि आप लोग मतलब किसी के दिल का, किसी की फीलिंग का, किसी का कोई असर नहीं होता। मैं खुद अपने पति के साथ काम करके देख चुकी हूँ कि मतलब कितनी ज़्यादा परेशानी होती है। जब ईंटें उठाओ ना अपने शरीर के ऊपर, तब पता चलता है। तसल्ली सर के ऊपर रखो तब पता चलता है। मकान बनवाना कोई मजाक नहीं दोस्तों, बहुत टेढ़ी खीर है। आप लोग तो चलो पैसे दे करके बनवा लेते हो, कि चलो हम ये भी नहीं कहते कि आप लोग पैसे नहीं देते, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। आप लोगों को समझनी चाहिए कि मजदूर के परिवार की आप लोग कैसे मदद करोगे। उनके बच्चे जो मतलब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनके पैर न काटे जाएं, उन्हें भी आगे बढ़ने दीजिए। हमारा भी आगे बढ़ने का हक है। क्या हम अपने पति का सहारा सपोर्ट नहीं बन सकते? इसलिए हमारा सपोर्ट और आपका प्यार दोनों ही चीज़ चाहिए मेरे को, और आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। और कल हमारे इन्होंने वीडियो डाला था जो एक, जिसमें वो मेरे से सवाल पूछ रहे थे, उस वीडियो को भी अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, बल्कि हमारे सारे वीडियो को अपना खूब प्यार दीजिए। साल ख़त्म होने वाला है और 1000 सब्सक्राइबर हुए नहीं हैं। काम कर कर के मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ, तो आप लोग कुछ तो सोचो मेरे बारे में। जब आप लोग सोचोगे तभी तो मैं कुछ कर पाऊँगी ना। तो अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए, और हो सके तो जल्द से जल्द हमारी भी 1000 सब्सक्राइबर करवा के आगे बढ़ने का मौका दीजिए। हमें भी आगे के रास्ते खोलिए ना हमारे, बस यही कहेंगी। और ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, बस यही कहेंगी और कुछ भी नहीं। तो वीडियो पूरा देखना, और अच्छा लगे तो एक लाइक भी करना, अपने दोस्तों में शेयर भी करना। बाय बाय दोस्तों।